आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका 6 फरवरी से आपकी एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। ओके, सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर ही है, इसलिए मैं आपको लगातार हिंदी विषय की तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, साथ ही पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, केवल आपको क्या है 15 से 16 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। इन्हें आप तैयार कर लेते 2 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। ओके, क्योंकि दिस आपके क्या है गद्य खंड से आपके क्या है 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, साथ ही में क्वेश्चन को आपको बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, तो आपको क्या है आसानी होगी तैयार करने में। तो पहला क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही। ओके, तो इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। ओके, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन या अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ होता है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत ही क्या गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम रख दिया गया। ओके, वास्तविक नाम उसका क्या नाम था, लक्ष्मी था, लेकिन क्यों नहीं बताती थी लोगों से, क्योंकि वह क्या है बहुत ही गरीब थी। ओके, लोगों से बताएंगे अगर अपना नाम बताती तो लोग क्या है मजाक कर उसका उड़ाते। ओके, कि लक्ष्मी नाम है लेकिन पैसे नहीं है, इस प्रकार से। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। तो लगान न चुकाने पर के कारण भक्तिन को जमींदार ने दिन भर कड़ी धूप पर में क्या खड़ा रखा। ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। ओके, तो आपको बताने हैं देहाती किसके कौन कौन से कारणों के कारण क्या है देहाती हो गई। ओके, तो भक्तिन क्या है स्वयं को ना बदल कर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे के में से खाना, बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए, ज्वार के भुने गए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि लेखिका। तो ये सब आपको बताने हैं। 2 से 3 आप क्या है नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन सा मटेरियल की बात की गई। ओके, वो आपको लिख देना है। सफेद महुए की लपसी आदि से लेखिका को अनचाहे खाना पड़ता था। ओके, मतलब मन नहीं लेकिन जबरदस्ती खाना पड़ता था। ओके, लेखिका भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर देहाती बना दिया। ओके, मतलब क्या है महादेवी जी ये सब खाना नहीं खाती थी, लेकिन क्या है अब क्या है भक्तिन बना देती थी, तो उन्हें क्या है मन चाहे खाना पड़ता। ओके, मन भी नहीं था लेकिन फिर भी उन्हें खाना पड़ता था। ओके, देहाती खाना, इसलिए क्या कहा गया है कि भक्तिन ने क्या है लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर क्या है देहाती बना दिया। इस प्रकार क्या है भक्तिन के आ जाने से क्या है महादेवी देहाती हो गई। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब गद्य खंड में आपका है 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको क्या 4 से 5 लाइन लिखनी पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कहानी के रूप में आपको उसको समझाना पड़ेगा कंप्लीट कि क्यों ऐसा हुआ। ओके, तो 5 से 6 लाइन लिखना नॉर्मल रहेगा इसमें। ओके, जबकि आप क्या है जो आपका मैंने आपको काव्य खंड की बताया तो वो आपको थोड़ी शॉर्ट में सब बताए थे लगभग। ओके, तो उनको आपको शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है कहानी के रूप में होता है, तो आपको उस चीज को समझाना पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं। बाकी और चाहे तो अब मैं आपको 6 लाइन बता रहा हूं, तो आपसे आप क्या है 3 से 4 लाइन कर सकते हैं, 2 लाइन आप हटा सकते हो। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उद्देश्य आपको थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ, तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको एडिटेड तैयार करना है। पूरी कहानी को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया, समझा दिया, फिर आपको क्या है कुछ 1, 2, 3 लाइन होंगी, उन्हें आपको क्या लिख देना है और समझा देना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। ओके, इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है पर्चिंग पावर नाम ही है, पर्चिंग मतलब क्या है खरीदने की शक्ति। ओके, पर्चिंग पावर से अभिप्राय है आर्थिक संबलता। ओके, आर्थिक संबलता से इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि का उच्च जीवन स्तर जीने का प्रयास किया जाता है। ओके, मतलब जिसके पास जैसे पैसा हो गया, ओके, उसी हिसाब से क्या है उसका खान पान होगा, ओके, रहन सहन होगा, उसी के हिसाब से उसका जीवन स्तर होगा। ओके, कभी कभी लोग क्या है इसका सदुपयोग करने की अपेक्षा क्या है दुरुपयोग भी करने लगते हैं। वे आपसी होड़ और बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंस जाते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदने की अपेक्षा में क्या है अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। इसे कहते हैं पर्चिंग पावर। ओके, ये आपका बताया गया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वो नॉर्मल है आपका। ओके, आगे देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, आंसर आपको लिखना है कि जब क्या है जब बाजार का जादू चढ़ता है, जब बाजार का पहले आपको बताना है बाजार का जादू चढ़ता है तब क्या होता है, और जब बाजार का जादू उतर जाता है मनुष्य के मन से तो क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो जब अब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति क्या है फिजूल की खरीदारी करता है, वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे क्या है जरूरत नहीं होती है। ओके, वास्तव में क्या है जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है। मतलब मुझे कोई वस्तु खरीदनी है, ये मुझे उचित है लेना या नहीं है, अनुचित है, ये मुझे क्या है इसका आभास नहीं होगा। कब आभास नहीं होगा, जब हमें क्या है बाजार का जादू चढ़ जाता है। ओके, लेकिन वह जादू उतरता है तो क्या है
उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उसे क्या है मूर्ख बनाया। ओके, मतलब क्या है मूर्ख बनाया, मतलब क्या है जो वस्तु खरीदनी भी नहीं थी, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, वह भी हमने क्या बाजार से खरीद ली। ओके, उसकी चकाचौंध में। ओके, जादू के उतरने पर वह केवल जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकता का ही क्या सामान खरीदता है ताकि उसका क्या है पालन पोषण हो सके। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, लेखक जयनंद कुमार ने के अनुसार बाजार रूपक से क्या तात्पर्य है। ओके, बाजार रूपक से क्या तात्पर्य है, तो आंसर में आपको लिखना है बाजार रूपक से तात्पर्य है कि बाजार की चकाचौंध में खो जाना, केवल बाजार पर ही निर्भर रहना। वे व्यक्ति ऐसे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो हर वह सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें क्या जरूरत भी नहीं होती है। मतलब क्या है बाजार सार्थक कब होता है, जब लोग क्या है जो चाहिए भी नहीं है वो खरीद भी ले रहे हैं। मतलब क्या है बाजार को सार्थक क्यों हो रहा है, क्योंकि बाजार में पैसा बढ़ रहा है। ओके, बाजार की सामान बिक रहा है, तो बाजार क्या है सार्थक हो रहा है। वे फिजूल में सामान खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय क्या है नष्ट करते रहते हैं। लेखक का कहना है कि बाजार सार्थक तो केवल बाजार की सार्थकता तो कभी तभी है जब क्या है जब लोग क्या है जरूरत का सामान खरीदने में ही क्या है असली सार्थकता यह नहीं है कि जब हम क्या है जो कुछ चाहिए भी नहीं है वो भी है बाजार से खरीद लाएं। असली सार्थकता बाजार की तभी है जब हमें क्या है जो वस्तु है, बाजार का काम क्या है हमें हमारी आवश्यकताओं की वस्तुओं को देना, ना कि मैं क्या है फिजूल की वस्तु प्रदान करना। ओके, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन, पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या कहना है। ओके, तो इसका आंसर आपको लिखना है। ओके, कहानी के रूप में आपका रहते हैं आंसर, इसको ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल रट लेना है, पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बात हो रही है। पेपर में आएगा तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। ओके, एकदम नहीं एक शब्द आपको रटना है, बस आपको पढ़ना है समझना है, फिर अपनी भाषा में आपको 3 से 4 लाइन आपको लिख देना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। ओके, तो पानी तो मतलब आप समझिए, गुड़धानी का मतलब समझिए। ओके, तो गुड़धानी शब्द का वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू। ओके, गुड़धानी किसे कहते हैं, गुड़ और चने से बना जो लड्डू होता है उसे हम गुड़धानी कहते हैं, लेकिन यहाँ गुड़धानी से आशय अनाज से है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से यह भी कहते हैं, मतलब इंद्र भगवान से। ओके, इंद्र भगवान से यह भी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या है खूब अनाज भी देना ताकि हम क्या है चैन से खा और पी सकें। ओके, मतलब केवल पानी देने से हमारा क्या है कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसलिए हमें क्या है पानी के साथ साथ गुड़धानी भी दी, इसलिए कहा गया है पानी दे गुड़धानी दे। ओके, गुड़धानी मतलब अनाज भी दे, तो पानी तो दे ही इंद्र देवता, साथ ही में क्या है अनाज भी दे। ओके, इस प्रकार से आपको हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ओके, तो सर्दी का मौसम, अमावस्या की ठंडी और काली रात में हैजा मलेरिया से पीड़ित पूरा गांव भरयात शिशु की तरह कांप रहा था। ओके, मतलब क्या है जब अगर आपने इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो इनका आंसर आप स्वयं अपने आप से लिख सकते होगे, और अगर आप पढ़ा होगा यार तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ तो बिल्कुल आपको आसानी समझ में आ जाएगा और आपको क्या रटना नहीं पड़ेगा, स्वयं से आप कर सकते होगे। इसलिए क्या है आप चैप्टर को जरूर पूरा तैयार पढ़ लीजिएगा। ओके, और नहीं कर पा रहा है तो एक बार समरी जरूर पढ़ लीजिएगा कि उस कहानी में क्या है। ओके, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सर्दी का मौसम था, अमावस्या की ठंडी रात थी, काली रात में क्या है और हैजा और मलेरिया से पीड़ित पूरा गाँव भरयात शिशु की तरह कांप रहा था। मतलब उस गाँव में क्या है, उस गाँव में अधिकतम लोग क्या है मलेरिया और हैजा से पीड़ित थे। ओके, और साथ ही अच्छी ठंडी थी। ओके, सर्दी थी। ओके, चारों ओर क्या है अंधेरा व सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि की इस भीषका को ढोलक की आवाज संध्या से प्रातः तक ताल ढोलकर ललकराती रहती थी, जिससे क्या है मृत गांव को क्या है सजीवनी मिल जाती थी। ओके, मतलब क्या है पूरा जैसे इसमें क्या बताया गया, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है आप अर्थ समझे इसका। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब मलेरिया से लोग पीड़ित थे, ओके, बहुत सारी समस्याएं थी गांव में। ओके, तो जब क्या है पूरे लुट्टन जब क्या है पूरी रात भर ढोलक बजाता रहता था, धुन बजाता रहता था, तो लोग क्या है उसकी धुन में मग्न रहते थे, इसलिए वो अपना दर्द भूल जाते थे। ओके, अपना दुख भूल जाते थे। ओके, वही बताया गया, जिससे क्या मृत गांव को क्या सजीवनी मिल जाती थी। स्पंद शक्ति शून्य स्नायु में बिजली दौड़ जाती थी, मरते व्यक्ति को क्या है मृत्यु से भय नहीं होता था। ओके, साथ ही क्या है ग्रामीणों में क्या है जीवंतता भरती थी, सन्नाटे में क्या है जिंदगी के होने का क्या अनुभव कराती थी। ओके, मतलब क्या लोगों का मनोरंजन होता था, लोगों का ध्यान कहाँ होकर अपने दुख में ना होकर लुट्टन की क्या है ढोलक में होता था। ओके, इसलिए क्या है इसे क्या है सजीवनी कहा गया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था, उसके गुरु का क्या नाम था। ओके, तो शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था और उसके गुरु का नाम क्या है बादल सिंह था। ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में भी आपका आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। ओके, तो लुट्टन पहलवान का गुरु कौन, कोई पहलवान नहीं था। ओके, वह क्या है ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। ओके, वह कहता था कि ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं क्या है पहलवान हुआ हूँ। ओके, दंगल में उतरकर सबसे पहले वह क्या है ढोलों को क्या है प्रणाम करता था। ओके, ये आपका बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है,
सिसिर के फूल को सिसिर के फूलों की क्या विशेषता है। ओके, तो सिसिर का जो फूल होता है वो क्या है, वृक्षदार वृक्ष होता था। ओके, साथ ही क्या है, जो सिसिर का वृक्ष होता है वो छायादार वृक्ष होते हैं। साथ ही सिसिर की डालियां क्या है, कमजोर होती हैं और इसके फूल क्या है, बहुत ही कोमल होते हैं। ये क्या है, सिसिर के फूल की विशेषता हो जाती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, सिसिर को कालजयी अब्दु क्यों कहा गया है। अब्दु का मतलब होता है सन्यासी। ओके, तो जो सिसिर का फूल है उसे क्या है, अब्दु क्यों कहा गया, मतलब सन्यासी क्यों कहा गया है। ओके, तो सिसिर का पेड़ अब्दु अर्थात सन्यासी की भांति बसंत के आगमन के लेकर भाद्रपद मास तक बिना किसी बाधा से क्या है, पुष्पित होता रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु की मतलब गर्मी में सारी पृथ्वी क्या धुआं रहित अग्निकुंड की भांति बन जाती है, मतलब बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि पूरी पृथ्वी क्या लगती है, अग्निकुंड हो जैसे। ओके, सभी के क्या है, प्राण उबलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सिसिर का पेड़ क्या है, कालजयी अब्दु की भांति जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार कर रहा हो, मतलब उसके लेकिन सबके क्या है, प्राण उबल रहे हैं, लेकिन क्या सिसिर का फूल क्या है, शांति से रहता है। ओके, उसे ऐसा लगता है कि उसे क्या है, सिसिर के फूल को गर्मी का कुछ क्या है, असर ही नहीं हो रहा। ओके, जिस प्रकार से सन्यासी को क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मोह माया त्याग देता है, उसी प्रकार से इसमें बताया गया। ओके, यही कारण है कि क्या है, इसलिए सिसिर को क्या है, कालजयी अब्दु कहा गया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका, सिसिर के फूल को क्या है, बहुत कोमल क्यों माना जाता है, मतलब जो सिसिर के फूल हैं वो बहुत कोमल क्यों होते हैं। ओके, तो सिसिर के जो फूल होता है वो कोमल होते हैं। ये केवल भौरों के पैरों का कोमल भार ही सहन कर पाते हैं। तो इस पर क्या है, पक्षियों का भार असहनीय हो जाता है। मतलब ये सिसिर के फूल इतने कोमल होते हैं कि अगर कोई भौरा आकर बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पक्षी आ जाए तो तुरंत ही क्या टूट जाते। ओके, तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार की अवस्था पाकर ये क्या है, तुरंत ही जमीन पर क्या है, आ गिरते हैं। ओके, इस प्रकार से बताया गया कि सिसिर के फूल को क्या है, कोमल क्यों कहा गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज की कल्पना क्या है। ओके, तो डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे पर आधारित होगा। सभी को क्या है, विकास के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव का नामो निशान नहीं होगा। समाज में कार्य करने वाले को क्या है, सम्मान मिलेगा। ओके, ये है क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी के क्या आदर्श समाज की कल्पना। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप क्या है, क्लास 12th का हिंदी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, इसमें कोर्स में आपको मिलेगा क्या, तो कंप्लीट आपकी हिंदी की तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट आपको पीडीएफ दिया जाएगा वीडियो के रूप में, वीडियो में आपको समझाया जाएगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, ए टू जेड आपका ग्रामर पोर्शन भी रहेगा और आपकी बुक पोर्शन, मतलब आपकी जो बुक्स तक चलती है, आरओए, बितान, अव्यक्ति माध्यम, ये सब आपका कंप्लीट दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। फीस की बात करें तो 249 रुपए है। ओके, लेकिन मैंने कहा सभी स्टूडेंट क्या है, हिंदी में अच्छे नंबर ला सके, 95 प्लस स्कोर कर सके, इसकी फीस केवल मैंने 125 कर, 125 रुपए कर दी है। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर देना। ओके, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। ओके, तो आंसर आपको लिखना है कि मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। ओके, दूसरा है शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा है सामाजिक उत्तराधिकारी अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञान अर्जन, उपलब्धि के लाभ पर। चौथा है मनुष्य के प्रयत्नों पर। ओके, मतलब मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर करती है, अगर क्या है मनुष्य प्रयत्न करता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ओके, जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, ये उन्होंने क्या है, एक अलग से पॉइंट जोड़ा गया। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, मतलब लेखक कौन है इसमें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, उन्होंने दास्ता का परिभाषा क्या बताई। ओके, तो लेखक के मत में जब किसी व्यक्ति को क्या है, अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है तो वह भी क्या है, दास्ता का व्यापक रूप है। ओके, अर्थात पेशा चुनने की स्वतंत्रता ना होना भी क्या है कि दास्ता है। ओके, एक दास्ता के रूप में है। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।